श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। सभी संतन की जय। जय जय रघुवीर समर्थ सनातन धर्म की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंधुओं, हम आज रामचरितमानस में से कुछ चौपाइयाँ देखेंगे और एक दोहा देखेंगे। आप इनका पाठ करते हो तो क्या होगा, आपकी जो हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट वह प्रॉपर हो जाएंगी। साथ ही साथ ये जो हमारा दिमाग है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को स्ट्रोक्स आते हैं या ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, ठीक है ना। ये जो संतुलन है, संतुलन, ब्रेन का संतुलन अगर खराब हो जाए तो हार्ट यानी हमारे ब्रेन के अंदर में ब्रेन स्ट्रोक आना हो गया या ट्यूमर होना, ये नॉर्मल बातें हैं, ये हो जाती है उस वक्त। तो इससे अगर आपको बचना है, आपके हार्ट की गति आपको अच्छी रखनी है, आपकी सांसों की जो गति है वो अगर अच्छी रहेंगी तो आपका हार्ट भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके फेफड़े, जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा कोरोना काल में फेफड़ों के कारण कितने लोग परेशान हो रहे थे, ठीक है ना। तो अगर आपके फेफड़े अच्छे रहे तो भी आप बीमारी से बच सकते हैं। तो इन चौपाइयों का पाठ करने से, एक दोहा है, कुछ चौपाई है, इनका पाठ करने से आपको इन चीज़ों में फ़र्क गिर सकता है आपके शरीर के ऊपर में, ठीक है। पहले हम अर्थ देखेंगे, एक कहानी देखेंगे और फिर मैं आपको बेनिफिट्स भी बताने वाला हूँ, शारीरिक भी बेनिफिट्स बताने वाला हूँ, धार्मिक बेनिफिट्स भी हमको क्या मिलने वाले इन चौपाइयों को पढ़ने से, वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बालकांड से सत्संगति यानी सज्जनों की संगति, सज्जनों का साथ की महिमा और प्रभाव को समझने वाले। अब ऐसा तो नहीं होता, हमारे जीवन में जितने भी लोग हमारे दोस्त होते हैं, हमारे परिवार वाले होते हैं, हर कोई सज्जन है, कुछ दुर्जन भी तो होते हैं ना। पाला तो दुर्जनों से भी पड़ता है, सभी सज्जन होंगे ऐसे ही नहीं। तो सज्जनों की अगर हमें साथ मिल जाए तो क्या फ़र्क गिरता है, इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल मैं आपको अगर बात करूँ। हमको सक्सेसफुल होना है ना, सक्सेसफुल होना है तो हमें हमेशा सक्सेसफुल आदमी से दोस्ती करनी चाहिए। और वैसे ही अगर हमको इस जीवन के अंदर में सक्सेसफुल होना है, इस जीवन के अंदर में हर चीज़ हम चाहते, तो हमें सज्जन लोगों से दोस्ती करना चाहिए। जो सज्जन है उन्हीं के साथ हमें दोस्ती करना चाहिए, ठीक है। तो चालू करते। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग रामा। लहहि चारि फल अछूत तन, साधु समाज प्रयाग रामा। अर्थ क्या है इस जो दोहा है, इसमें तुलसीदास जी साधु संगति को प्रयाग स्थान के समान पुण्यदायी बताते हैं। अभी आप बहुत से लोग आप में से प्रयाग में स्नान करने के लिए गए होंगे ना, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अगर आपको साधु की संगति मिल जाती है तो इसका जो पुण्य है वो कैसा है, प्रयाग स्थान के बराबर है। यानी प्रयाग आप स्नान करने नहीं गए तो भी चलेगा, लेकिन साधु की संगति आपको करनी चाहिए। जैसे प्रयाग में स्नान करने से जन्मों के पाप मिटते और पुण्य प्राप्त होता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति सत्संग के वचनों को सुनता है, समझता है और मन में प्रेम पूर्वक उसका अभ्यास करता है, तब वह चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ कौन से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और आत्मिक अमरता यानी अक्षय तनु यानी आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं, उसको प्राप्त कर लेता है। यह महिमा अत्यंत दुर्लभ और कैसी है, महान है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सत्संग को सुनना चाहिए, सत्संग के जो वचन है उनको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उसका मन से प्रेम पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। मैं आज आपको गए 3-4 दिन से जो रामचरितमानस के दोहे या बात करूं, मैं आपको जो चौपाइयों के बारे में बता रहा हूं ना, छोटे छोटे 5 टुकड़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भी उसका अभ्यास कर पाए।
आपका भी उसमें प्रेम उत्पन्न हो, उनको सुनने के लिए, उनको पढ़ने के लिए। उससे क्या होगा, आपको चारों पुरुषार्थ अर्थ काम मोक्ष और आत्मिक अमरता या आत्मज्ञान जिसको हम बोले उसको आप प्राप्त कर सकते हो। और यह जब आप प्राप्त कर लोगे तो ये जो महिमा है ना अत्यंत दुर्लभ है और महान है। इसीलिए हर कोई इसको नहीं पा सकता, हर कोई इसको पा नहीं सकता। हजारों लोग ये वीडियो देखते होंगे, मेरा वीडियो होगा और किसी का वीडियो होगा जो रामचरितमानस से निकटित है, हजारों लोग देखते होंगे, लेकिन कितने लोग उसमें से सीखने की कोशिश करते? तो ऐसे बहुत गिने चुने लोग होंगे इस उंगलियों के ऊपर में जो इसको सीखने की कोशिश करते, जो इसको अमल में लाने की कोशिश करते। उन्हीं को धर्म अर्थ काम मोक्ष आत्मिक अमरता जो बोले हम या आत्मज्ञान है वह प्राप्त होता है। ठीक है, आगे की चौपाई देखते हैं। मज्जन फल पेकिय तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला। अर्थ क्या है? यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे गंगा या प्रयागराज में स्नान करते ही व्यक्ति को शुद्धता का अनुभव होता है। हम क्यों जाते हैं प्रयागराज या गंगा स्नान करने के लिए? हमें शुद्धता चाहिए, हमें शुद्ध होना है, पाप धोना है, करके तो जाते हैं ना, इसीलिए शुद्धता का अनुभव हमें वहाँ होता है ना। वैसे ही सत्संग यानी संतों की संगति में आने मात्र से व्यक्ति का आचरण और विचार बदलने लगते हैं। व्यक्ति का विचार हो गया या व्यक्ति का जो आचरण हो गया जब संतों के संगति में आ जाता है ना तो बदलने लगते। नीच वृत्तियों वाला यानी काक कोमल वाणी बोलने वाला पीक हो जाता है। नीच व्यक्ति यानी नीच वृत्तियों वाला, जो जिसको हम काक कहते हैं, नीच वृत्ति वाला, और वो कैसा हो जाता है? कोमल वाणी बोलने वाला पीक हो जाता है। पाखंडी यानी बक, जिसको हम बक कहते हैं, पाखंडी गंभीर और विवेकी मराल हंस बन जाता है। यह सत्संग का तत्कालिक चमत्कार है, यह सत्संग का ही चमत्कार है। क्या होता है? काक क्या हो जाता है? पीक बन जाता है, कोयल बन जाता है। और एक बक पाखंडी कैसा होता है? हंस बन जाता है। यह किसका चमत्कार है? सत्संग का ही चमत्कार है। उसके बाद की पंक्ति क्या है? सुनिया चरज करे जनी कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। अर्थ क्या है? यह चमत्कार तुलसीदास जी के लिए कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह सदा से देखा गया है। सत्संग का प्रभाव इतना प्रकट और प्रमाणिक है कि इसे कोई रहस्य नहीं माना जा सकता। ये जो है ना तुलसीदास जी के लिए कोई इसका आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह सदा से देखा गया है। सत्संग का प्रभाव इतना प्रकट है, प्रमाणिक है कि इसे कोई रहस्य नहीं माना जा सकता। सत्संग से कोई रहस्य छिपा ऐसा माना नहीं जा सकता। जो भी सच्चे भाव से सत्संग करता है उसका जीवन निश्चित रूप से बदलता ही है और बदल जाता है। इसलिए सत्संग हमें करना चाहिए। करके तो देखिए, हो सकता है आपका जीवन भी बदल जाए, हो सकता नहीं बदलेगा ही, निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा। उसके बाद क्या है? बाल्मीक नारद घट जोनी नीज नीज मुखनी कही नीज होनी। अर्थ क्या है? वाल्मीकि पहले डाकू रत्नाकर थे, आप भी जानते होंगे, आपने भी रामायण पढ़ा है, लेकिन सत्संग से वे महर्षि बन गए। नारद की कहानी ने, नारद ने उनको राम नाम का मंत्र दिया था ना, और रामायण की रचना की। नारद जो थे वो पहले स्त्री मोह में फंसे हुए थे, यह भी कहानी आपने पढ़ी होंगी, लेकिन सत्संग से वे परम भागवत बने। ये उदाहरण सत्संग के वास्तविक और जीवंत प्रमाण है। उसके बाद क्या है? जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग की शक्ति इतनी व्यापक है कि सभी प्रकार के जीव, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो या जड़ हो या चेतन हो, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह सार्वभौमिक प्रभाव है, हर जगह लागू होने वाला प्रभाव है। यानी जब हम सत्संग करते तो क्या होता है? जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो या जड़ जीव हो या चेतन जीव हो, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है? लाइन मति किरति गति भूत भलाई जब जे ही जतन जहां जे ही पाई। अर्थ क्या है? सभी सद्गुण, यश, उन्नति और ऐश्वर्य का मूल कारण ही सत्संग ही है। अगर आपको भी
यश चाहिए, उन्नति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो आपको सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सभी सद्गुण, यश, उन्नति और ऐश्वर्य का मूल कारण सत्संग ही है, भले ही वह किसी भी रूप में क्यों न मिले। जरूरी नहीं है आपको खुद जाकर सत्संग करना है, सत्संग आप सुन भी सकते हो, वह भले भी किसी भी रूप में क्यों न मिले, उसके पीछे अंतर्निहित रूप से सत्संग या उसके समान कोई शुभ संगति ही होती है। अगर आपको मिल रहा है तो कोई शुभ संगति के कारण ही आपको मिल रहा है। उसके बाद की लाइन क्या है? सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। तुलसीदास जी यह स्पष्ट कहते कि न केवल सामान्य अनुभव से बल्कि वेदों की प्रामाणिकता से भी यह सिद्ध होता है कि सत्संग से बढ़कर कोई उपाय नहीं जो जीवन को श्रेष्ठ बना सके। अगर आप चाहते आपका जीवन श्रेष्ठ बने तो आपको सत्संग जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। उसके बाद की लाइन क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थ क्या है इसका? यह सत्संग की उपलब्धि को परम दुर्लभ बताया गया है। सत्संग की जो उपलब्धि है वो कैसी है? परम दुर्लभ है। जो विवेक उत्पन्न करता है वह सत्संग से ही होता है, और सत्संग केवल भगवान राम की कृपा से ही मिलता है, इसीलिए यह अनमोल है। अगर अभी तक आपको सत्संग नहीं मिला ना, इसका अर्थ क्या है? भगवान राम की कृपा आप पर अभी हुई नहीं है। अगर आपका सत्संग के लिए प्रेम नहीं जागा, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान राम की कृपा अभी तक आप पर हुई नहीं है। जिस दिन भी सत्संग के लिए आपका प्रेम जाग जाएंगे ना, उस दिन समझ लेना आप भगवान राम की कृपा आप पर हो गई है। या आज यह जो वीडियो देख रहे होंगे, सत्संग सुन रहे होंगे, उनके भी लिए भगवान राम का प्रेम जाग गया है, क्योंकि वह रामचरितमानस सुन रहे, वह सत्संग सुन रहे हैं। उसके बाद की लाइन क्या है? सतसंगत अमृत मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के प्रभाव से जीवन में सुख और शुभता आती है। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए, शुभता चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? सत्संग का प्रभाव आपके जीवन में लाना चाहिए, यानी सत्संग में जाना चाहिए। तब जब यज्ञ, ज्ञान आदि सभी साधनों का फल तभी आता है जब उसमें सत्संग का प्रभाव हो। अगर आप तप कर रहे हो, आप अगर जप कर रहे हो, आप अगर यज्ञ कर रहे हो, आप अगर दान कर रहे हो, तो भी आपके जीवन में सुख नहीं है, तो भी और आपके जीवन में शुभता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आपके जीवन में अभी सत्संग नहीं आया। अगर आप जब तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, तो आपको सत्संग में भी जाना चाहिए, तभी उसका प्रभाव दिखेगा, तभी आपके जीवन में सुख आएगा, तभी आपके जीवन में शुभता आएंगी। उसके बाद की लाइन क्या है? सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अर्थ क्या है? यह उदाहरण सत्संग के चमत्कारिक परिवर्तनकारी शक्ति को बताता है। पारस की तरह सत्संग छूते ही व्यक्ति की प्रकृति में परिवर्तन लाता है, चाहे वह कितना भी दुष्ट क्यों न हो। हम क्या कर रहे? हम पारस को खोज रहे। किसी भी चीज को जो पारस सोना बना देता है ना, लोहे की चीज को, उस पारस को हम खोज रहे। लेकिन हमारे सामने जो रामचरितमानस पड़ा हुआ है, जो रामचरितमानस हमें पढ़ना चाहिए, जो सत्संग लोग करते हैं उसमें हमें जाना चाहिए, वह तो एक प्रकार का पारस ही है ना, जो हमारे प्रकृति में परिवर्तन लाता है। लेकिन हम उसको छूने की कोशिश नहीं करते, हम उसको पाने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद की लाइन क्या है? विधिवस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। अर्थ क्या है? सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने स्वभाव और गुणों को नहीं त्यागते, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। जैसे नाग की मणि अंधकार में भी चमकती है, वैसे ही सज्जन की आत्मा गुणमय रहती है। बहुत सुंदर लाइन है। सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने स्वभाव और गुणों को त्यागता ही नहीं, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। आपने नाग देखा होगा, नागमणि के बारे में सुना होगा, तो जैसे नाग की जो मणि होती है ना, वह अंधकार में भी चमकती है, वैसे भी सज्जन की आत्मा गुणमय रहती है। उसके बाद की लाइन क्या है?
विधि हर हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सुकुचानी। सोम सन कही जात न कैसे, साक बनिक मति गुण गण जैसे। अर्थ क्या है? अंत में तुलसीदास जी अपनी विनम्रता प्रकट करते जब देवता और विद्वान जन भी संतों की महिमा बताने में संकोच करते हैं। क्या करते हैं? तो क्या कहते तुलसीदास जी? तुलसीदास जी अपनी विनम्रता प्रकट करते जब देवता और विद्वान जन भी संतों की महिमा बताने में क्या करते? संकोच करते। तब मैं एक सामान्य व्यक्ति होकर क्या कहूँ? तब तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जब देवता उसका बखान नहीं कर सकते, कोई विद्वान जन उसका बखान नहीं कर सकते, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति होकर क्या कह सकूँ? यह उनके आत्मविलीन भाव को दर्शाता है। जैसे कोई छोटा व्यापारी मणियों की चमक को समझने में असमर्थ होता है, वैसे ही मैं संतों की अपार महिमा को व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा कौन कह रहे? ऐसे तुलसीदास जी कह रहे। अब आपको एक स्टोरी बताता हूँ, एक कथा बताता हूँ। अब एक बहुत ही सुंदर भावपूर्ण, आपको मंत्र मुग्ध करने वाली कथा सुनाता हूँ। जितनी भी मैंने आपको चौपाइयाँ बताई ना, एक दोहा बताया ना, उसका पूरा सार इस कथा के अंदर है। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की एक छोटी सी गुफा में एक वृद्ध सन्यासी रहते थे। वे किसी को उपदेश नहीं देते थे, बस मौन साधना में लीन रहते थे। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग मौन साधना करते, वैसे वो सन्यासी थे। उन्हें मौन संत कहते थे, लोग उन्हें मौन संत कह के पुकारते थे। लेकिन एक विशेष बात थी, जो भी व्यक्ति उस संत की संगति में कुछ समय बैठ जाता, उसका जीवन बदल जाता। यह विशेष बात थी उस संत की। किसी ने पूछा, गुरुदेव आपने कुछ कहा ही नहीं, फिर लोग कैसे सुधर जाते हैं? संत मुस्कुराए और धीरे से क्या बोले, यह सत्संग है पुत्र, यहाँ शब्द नहीं आत्मा बोलती है। तो सत्संग में हमें क्यों जाना चाहिए? सत्संग यानी क्या? संत क्या कहते? सत्संग यानी यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ आत्मा बोलती है। तब एक जिज्ञासु युवक बोला, स्वामी जी क्या वास्तव में सत्संग इतना चमत्कारी होता है? आज के युवक भी बोलते हैं ना, सत्संग में जाकर क्या होगा? तो सत्संग तो चमत्कारी होता है। तो उस युवक के मन में प्रश्न आया, क्या सत्संग सही में इतना चमत्कारी होता है? संत क्या बोलते हैं, सुनो एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे हृदय को खोल देंगे। तुम्हारे हृदय के अंदर में जो एक संशय पैदा हुआ है कि सत्संग इतना चमत्कारी होता है क्या, उसका अर्थ तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक समय एक कौवा और बगुला नदी किनारे साथ रहते थे। इसका उल्लेख चौपाई के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है ना। दोनों का मन चंचल था, उनकी जो प्रवृत्तियां थी वो स्वार्थ से भरी थी। आज का जग कैसा है? स्वार्थ से भरा हुआ है। वे दिन भर इधर उधर घूमते, किसी पर व्यंग करते, कभी झूठ बोलते और कभी चोरी कर लेते। यही तो आज हो रहा है ना इस कलयुग के अंदर में। एक दिन वहां एक कोयल आकर बोली, पासी साधु समाज में साधना चल रही है, चलो हम भी वहां कुछ समय बैठते हैं। कौवा हंस पड़ा, हमें क्या मिलेगा वहां, हम तो ऐसे ही ठीक है। और बगुला क्या बोला, साधुओं की संगति यह तो बूढ़ों के लिए, हमारे लिए नहीं है। जैसा बगुआ बोला वैसे आज हम सोचते, हमारा युवा वर्ग भी सोचता है। पर कोयल मानी नहीं। वह प्रतिदिन उस साधु संगति में जाती, ध्यान करती और धीरे धीरे उसकी वाणी कैसी होगी, मधुर हो गई। कोयल तो वैसे ही मधुर होती है, लेकिन उसकी वाणी और मधुर हो गई। नेत्र में उसकी क्या आ गई, करुणा आ गई। कौवे और बगुले ने उसकी यह बदली प्रकृति देखी और क्या हो गए, चकित हो गए। कौवे ने कहा, यह तो कोई चमत्कार लगता है। बगुले ने कहा, अब हमें भी वहां जाना चाहिए। चमत्कार देखा, चमत्कार को लोग क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो चमत्कार देखने के बाद बगुला क्या बोलता है, अब हमें भी वहां जाना चाहिए। दोनों सत्संग में गए। वहां एक संत ने तुलसीदास जी की यही चौपाई सुनाई, मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हुई पीक बकऊ मराला। उनके भीतर कुछ हिल गया। यह चौपाई सुनकर उनके भीतर कुछ हिल गया। कौवा मौन हो गया, बगुला गंभीर हो गया और अगले दिन दोनों ने झूठ, छल, क्रोध छोड़ दिए। जब ये पंक्ति सुनी तो क्या हुआ, दोनों ने झूठ छोड़ दिया, छल छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया। संत क्या बोले, देखो पुत्र, यह सत्संग का चमत्कार है। जो कल तक काक और बक थे वे आज पीक
यानी कोयल, और मराल, मराल का अर्थ होता है हंस बन गए। क्या थे? पहले काक थे और बग थे, आज कोयल और हंस बन गए। संत ने युवक की ओर देखा और कहा, वाल्मीकि नारद घड़जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। वाल्मीकि कैसे थे? पहले डाकू थे, और जो नारद थे, जो नारद मुनि है, देवताओं के जो ऋषि जिनको कहते, वह भी स्त्री मोह के अंदर फंसे थे, पर सत्संग से उन्हें ऋषि और भगवान का भक्त बना दिया। इस जगत में जलचर, थलचर, नभचर सब है, जड़ है, चेतन है, सब जीवों पर सत्संग का प्रभाव पड़ता है। अगर बात करूं मैं इस वास्तु के अंदर में, जो वास्तु का नीचे में आंगन हम बोलते हैं ना, उसके अंदर में अगर कोई सत्संग हो रहा है ना, तो अगर मेरे यहाँ कोई कुआं है तो जलचर रहेंगे उसके अंदर में, थलचर इस धरती पे रहने वाले थलचर हो गए, जो नभ में रहते, जो पंछी होते हैं उसको नभचर कहते हैं, जो नभ में रहते, और जो जड़ चीजें, जो चेतन चीजें, इन सभी जीवों पर सत्संग का प्रभाव गिरेगा। इतना सत्संग का प्रभाव गिरता है, आप करके देखिए। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई सभी उस सत्संग में है। हम सत्संग करेंगे तो सत्संग के अंदर क्या है? मति भी है सत्संग के अंदर में, सत्संग के अंदर कीर्ति भी है, सत्संग के अंदर गति भी है, सत्संग के अंदर भूति भी है, और सत्संग के अंदर ही भलाई है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग वही पा सकता है जिस पर राम की कृपा हो। अगर अभी तक आपको सत्संग नहीं मिला, इसका अर्थ सीधा है, अभी तक आप पर राम की कृपा नहीं हुई। वह युवक जो पहले हंस रहा था, अब उसकी आंखों से क्या बहने लगे? आंसू बहने लगे। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव मुझे यह संगति दीजिए जो मेरा जीवन बदलते। संत क्या बोले? सठ सुधा रही सतसंगति पाई, पारस परस कुदात सुहाही। तू बस संगत में बैठ, बाकी काम परमात्मा का है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ संगत में हमें बैठना है, साधु के संगत में बैठना है, संत के संगत में बैठना है, बाकी कौन करेंगे? परमात्मा काम करेंगे। ठीक है ना? संत ने अंत में कहा, ब्रह्मा विष्णु महादेव कवि और विद्वान सभी सत्संग की महिमा कहने में संकोच करते। कौन संकोच करते? सत्संग की महिमा बताने में। क्यों लोगों को पता नहीं चला आज तक सत्संग का जो राज है सत्संग के अंदर में? क्यों पता नहीं चला? क्योंकि ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, महादेव हो गए, कवि हो गए, विद्वान हो गए, सभी सत्संग की महिमा कहने में संकोच करते। सो मन सही कही जात न कैसे, साक बनिक मनी गुण गण जैसे। और मैं तो बस एक तिनका हूं जो उस परम संग की सुगंध लाकर तुम्हें दे रहा हूं। जैसे वो संत कह रहे, जैसे वो साधु कह रहे, वैसे भी मैं भी एक सिर्फ छोटा सा तिनका हूं। तिनका, छोटा सा, इतना सा तिनका हूं, जो परम सुगंध, सत्संग की परम सुगंध लाकर दे रहा हूं आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से, और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर में लाके दे रहा हूं। एक साथ हजम नहीं होंगी ना हमको इतनी बड़ी सुगंध, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको लाकर दे रहा हूं। बंधुओं, यह कथा नहीं है, यह एक अनुभव है। मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह अनुभव है, यह वर्णन नहीं, जीवन का परिवर्तन है। जो समझे वह बदल जाए, जो न समझे वह सत्संग करे, समझ में आ जाएगा। कितनी सुंदर बात कही है। यह कथा नहीं है, यह अनुभव है। जो मैं आपको बता रहा हूं, यह सिर्फ कथा नहीं है, यह एक अनुभव है, यह एक वर्णन नहीं है। सिर्फ वर्णन नहीं किया मैंने आपको, यह जीवन का परिवर्तन है। जो समझे, अगर आप समझ गए तो क्या होंगे? आप बदल जाओगे। जो नहीं समझे, मैंने जो कहा वो नहीं समझे, वह क्या करे? वह सत्संग करे, यानी सत्संग में जाए, तो उनको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा आज के वीडियो के अंदर में। तुलसीदास द्वारा जो रचित ये दोहे और चौपाई है ना, ये केवल कविता नहीं है। तुलसीदास जी रचित द्वारा ये जो चौपाइया है, ये जो दोहे हैं, सिर्फ कविता नहीं है, आध्यात्मिक चिकित्सा है, स्पिरिचुअल थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। इनका नियमित पाठ करने से शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर परिवर्तन होता है। करके देखिए, आपको तीनों स्तरों पर परिवर्तन मिलेगा। देखना, आप बहुत से लोग कई सालों से रामचरितमानस का पाठ करते, उनको उनके तीनों स्तर पे आपको परिवर्तन देखने मिलेगा। आध्यात्मिक लाभ क्या होगा? आपका बुद्धि निर्मल होती है और आपका विवेक जागता है। राम कृपा की पात्रता बनती है, जो पात्रता हमारे पास नहीं है वो पात्रता बनती है। सत्संग की महिमा अंतःकरण में स्थिर हो जाती है।
परिणाम क्या आएगा? हमारे आत्मा का कल्याण होगा, जन्मों के हमारे पाप कट जाते। कई जन्मों से हम पाप ही तो करते आ रहे, अभी भी हम पाप कर रहे हैं, वो कट जाते हैं। व्यक्ति शुभ कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हम जब अशुभ कर्म की यानी गलत चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं ना, तो हम शुभ कर्मों की तरफ आकर्षित होंगे। भगवत भक्ति के लिए भीतर से प्रेरणा उत्पन्न होती है। भगवान की भक्ति के लिए ये जो मन है ना, इसके अंदर से प्रेरणा उत्पन्न होती है। अब मानसिक लाभ भी बता देता हूं। आपका मन कैसा होगा? शुद्ध होता है। चिंता, भय और क्रोध घटते हैं। जैसा जैसा आप रामचरित का मानस का पाठ करोगे, आपकी चिंता घटेंगी, भय घटेगा, क्रोध घटेगा, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। एकाग्रता चाहिए ना आपको, उसके लिए तो हजारों रुपए हम बाहर खर्चा करते, या आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोर्सेस लगाते, हजारों रुपए खर्चा करते। कुछ खर्चा करने की जरूरत ही नहीं, आप रामचरितमानस पढ़िए, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। संस्कार में सुधार होता है। हम आजकल चिल्लाते हैं ना, बच्चों को संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है। हम में तो संस्कार नहीं है, तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? हम ही रामचरितमानस नहीं पढ़ते तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए रामचरितमानस, तो हमारे संस्कार में सुधार होगा, तो ही हम हमारे बच्चों के संस्कार में सुधार कर पाएंगे। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बता देता हूं मैं आपको। इन चौपाई का उच्चारण बीज मंत्र की तरह कंपन उत्पन्न करता है। जैसे बीज मंत्र होते हैं ना, रीम श्रीम, ये जो बीज मंत्र होता है, राम, ये जो बीज मंत्र है, उसी तरह जब हम चौपाइयों का उच्चारण करते तो एक कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। जैसे ही आप बोलते सठ सुधरहि सतसंगति पाई, क्या बोलते हम? सठ सुधरहि सतसंगति पाई। इससे क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में गंभीरता, शांति और करुणा के भाव जगते। यह पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या है ना, ये आप गूगल कर लीजिए, जिससे तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। शारीरिक लाभ क्या होते हैं? हमारे जो फेफड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं ना, तो सांस लेने की समस्या हो जाती है। उच्चारण से फेफड़ों की क्षमता हमारी बढ़ती है। मन शांत होने से हार्मोनल बैलेंस सुधरता है। कॉर्टिसोल या सेरोटिन अधिक हो जाता है, कॉर्टिसोल कम हो जाता है। रक्तचाप संतुलित होता है, फिर से बीपी जो है हमारा संतुलित हो जाता है। बीपी संतुलित हो गया तो हार्ट की समस्या खत्म हो जाएंगी। रोगों से लड़ने की क्षमता यानी हमारी इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी में वृद्धि होती है। और विशेष बात क्या है? जब हम नियमित इसका पाठ यानी रामचरितमानस का पाठ, या जितने मैंने अभी आपको चौपाइयाँ बताई, एक दोहा बताया, उसका आप श्रद्धापूर्वक जप करते हैं तो हृदय गति, आपका हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट यानी आपके श्वास की गति और मस्तिष्क की तरंगे, ब्रेन वेव्स एक संतुलन में आती है। अगर ब्रेन वेव्स आपकी संतुलन में आ गई तो आपको जो ब्रेन का जो अटैक आता है वो नहीं आएगा, ठीक है ना, ब्रेन के अंदर ट्यूमर नहीं होगा, ये समस्या खत्म हो जाएंगी। हार्ट रेट को आपको नॉर्मलाइज करना है, संतुलित करना है, ब्रीथिंग रेट को संतुलाइज करना है, या ब्रेन वेव्स को संतुलित करना है, तो आपको जितनी भी मैंने आज चौपाई बताई, एक दोहा बताया, उसका पाठ करना चाहिए। इसका असर आपके चेहरे की आभा पर भी दिखेगा। जब आप इसका पाठ करोगे ना, तो आपके चेहरे के आभा बदल जाएंगी। आपको मार्केट में मिलने वाली क्रीम लगाने की जरूरत नहीं करेंगी, अपने आप ही आपके चेहरे के आभा बदल जाएंगी। नेत्रों की शांति और शरीर के कंपन में दिखाई देगा। आपके नेत्र की शांति और शरीर कंपन में यह दिखाई पड़ेगा, आपकी आभा भी दिखाई पड़ेंगी। सूक्ष्म प्रभाव बता देता हूं आपको। तो आया मैंने कौन सा, क्या कहते हैं? मन। आया मैंने हमारे मन पे क्या प्रभाव होगा? निर्मल होगा, ध्यान युक्त होगा और सत्संग प्रिय हो जाएगा हमारा मन। हमारा आयाम, दूसरा आयाम क्या है? हृदय। यह कैसा होगा? करुणा से भर जाएगा, संतोष मिलेगा हमारे हृदय को, हमारा हृदय प्रेम से ओतप्रोत होगा। फिर होता है बुद्धि, जो हमारे दिमाग, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं ना, बुद्धि, ये इससे क्या होगा? विवेकशील हो जाएंगी हमारी बुद्धि और निर्णय शक्ति युक्त हमारी बुद्धि बन जाएंगी, जैसे हनुमान जी की बुद्धि थी। फिर हमारी जो आत्मा है, जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन इस शरीर के अंदर तो आत्मा है ना, वह कैसे हो जाएंगी? जागरूक हो जाएंगी और प्रभु की ओर झुकाव हो जाएगा उस आत्मा का। और हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? जिस शरीर के अंदर यह आत्मा निवास करती है, जिस शरीर के अंदर में आत्मा नामक रूपी एक भगवान निवास करते हैं, तो उस शरीर, उस घर की, जिस शरीर के अंदर में आत्मा निवास करती है, तो आत्मा के लिए घर हो गया ना, तो वह शरीर कैसा हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक हो जाएगा और ऊर्जावान हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें मृत्यु नहीं आएंगे, मृत्यु तो आनी ही है, वो तो लिखा है, जन्म लिया तो मृत्यु आनी ही है।
भगवान श्री राम को भी ये शरीर छोड़ना पड़ा था ना, मनुष्य जन्म जब उन्होंने लिया था तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन रोगों से लड़कर नहीं छोड़ना पड़ेगा। बहुत सुंदर तरीके से हम शरीर छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।